मध्य प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा और चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने इसे लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताते हुए संवैधानिक मूल्यों पर हमला करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि यह केवल एक उम्मीदवार का मामला नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की निष्पक्षता से जुड़ा मुद्दा है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया है। की एक तासीर थी, बहुत शांति प्रिय प्रदेश कहा जाता था, लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का मेन अड्डा बन गया है। यहां से एक नए नए प्रयोग निकलते हैं, नए नए इतिहास घोटालों के किसी तरीके का षड्यंत्र होना हो तो मध्य प्रदेश की धरती से होता है। लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, चुनाव आयोग जैसा एक जमाने में निष्पक्ष लोकतंत्र में चुनाव आयोग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। पिछले समय पे हमने जो देखा, राज्यसभा के चुनाव में हमारे प्रत्याशी गांधीवादी सुश्री बहन मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म सिर्फ इस बात पे रिजेक्ट कर दिया गया कि उन पर उन्होंने कोई जानकारी छिपाई। हम आपके माध्यम से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने सभी पूरे प्रदेश के अंदर ये आह्वान किया कि हम जनता तक, आम लोगों के बीच में आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहुंचे और लोगों को बताएं कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप देखिए, ए में और फॉर्म 26 में ये साफ साफ वर्णित है कि किसी व्यक्ति पर अगर कोई केस रजिस्टर्ड है या कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन है या आप पे सजा हुई है, वो आपको उल्लिखित करना है। ये सीधा सीधा उसमें एफिडेविट में फॉर्म 26A में दिया जाता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इन सब चीजों को, जो निर्वाचन आयोग ने जो नियमावली बनाई, फॉर्मों को भरने की प्रक्रिया बनाई, उसमें ये कहीं उल्लेख नहीं है कि किसी पे अगर कोई नोटिस दिया गया है उसको भी उसमें वर्णित करना है, और वो नोटिस जिसको भी कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया गया। हम आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय और भारत के निर्वाचन आयोग से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस देश में अगर लोकतंत्र बचेगा तो ये देश बचेगा, और अगर लोकतंत्र अगर आपके हाथों में इस तरीके से लोगों के हाथों में बनकर खिलवाड़ होगी तो निश्चित रूप से इस देश की क्या हालत होगी ये आप सब समझ सकते हैं।